पहला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान सभा को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था? 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। अगला प्रश्न, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए, स्वविज्ञा अविज्ञा आंदोलन शुरुआत किया था। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन सी, 1957 में। द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 1957 में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए। किसने संविधान का निर्माण किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906। ऑप्शन नंबर बी में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए। 1885 में राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला प्रश्न, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 489 थी। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी, 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न, ए.ओ. हाउ नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? ऑप्शन ए, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। अगला प्रश्न, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन सी, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, 1961 में हुई थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अंतरराष्ट्रीय 1961। अगला प्रश्न, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ के कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? ऑप्शन सी, एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अस्तित्व से है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए, ई.एम.ए. नमूदिवाद। अगला प्रश्न, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए, 1924 में हुई थी साम्यवादी दल की स्थापना। अगला प्रश्न, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है? ऑप्शन ए, समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना। ऑप्शन बी, गरीब मजदूरों किसानों को शोषित से मुक्ति। ऑप्शन सी, पूंजीवाद की स्थापना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी साम्यवादी दल के उद्देश्य है सभी। अगला प्रश्न, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे? ऑप्शन ए, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी ने बल दिया। अगला प्रश्न, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? ऑप्शन ए, जनता पार्टी में विलय हुआ। अगला प्रश्न, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? ऑप्शन बी, संयुक्त समाजवादी दल।
अगला प्रश्न, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शन सी, स्वतंत्र पार्टी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वतंत्रता रियासत में जोड़ने का सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना हुई? ऑप्शन बी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? ऑप्शन डी, मेक्सिको। अगला प्रश्न, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वह साम्यवादियों की सरकार बनी? ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न, 1960 के दशक का कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? पहला, चीन आक्रमण। ऑप्शन बी, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी। ऑप्शन सी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 1960 के दशक को कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के निम्न कारण है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे? ऑप्शन ए, राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना। ऑप्शन बी, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन सी, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 1957 के आम चुनाव साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य सभी है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? ऑप्शन सी, जनता पार्टी में अपने आप को विलय कर लिया। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्षता का अर्थ है? ऑप्शन बी, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना गुट निरपेक्षता का अर्थ है। अगला प्रश्न, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए, 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन ए, रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? ऑप्शन ए, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र के नेतृत्व में की गई थी। अगला प्रश्न, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी की संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ऑप्शन बी, राजागोपालाचारी को 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक माना जाता है राजागोपालाचारी को। अगला प्रश्न, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए, 1962 में आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? चीन ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन डी, बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सा पार्टी बनाए? ऑप्शन बी, जनता पार्टी बनाए गए। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? ऑप्शन सी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख योगदान है भारतीय नेता। अगला प्रश्न, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? ऑप्शन बी 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी दो विरोधी दलों में बट गई। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या थी? ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता चुनौती। ऑप्शन बी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती। ऑप्शन सी गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा? ऑप्शन ए रोजकर्जन का प्रतिक्रिया शासन। ऑप्शन बी धार्मिक पुनरुत्थान। ऑप्शन सी लाल पाल के उग्र विचार। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कांग्रेस का विभाजन के प्रमुख कारण उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन बी 1952 से 1966 तक कांग्रेस का प्रभुत्व का काल माना जाता है। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में और लोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। ऑप्शन ए देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। अगले प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन सी जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन बी सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना भारतीय निर्वाचन आयोग का चुनाव आयोग का कार्य है। अगला प्रश्न, पंचशील समझौता कब हुआ था? ऑप्शन बी 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। आज की क्लास में ही तक। PDF नोट्स के लिए चैनल से जुड़े रहे।